Hello guys, a big surprise is revealed for you for class 11 मैथ्स स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और कैसे कंप्लीट करेंगे? बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाकर, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स बने हुए हैं जिन पे मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। लेकिन मेन क्या होता है, बच्चों को ये टेंशन होती है पेपर से एक दिन पहले कि हमें थोड़े से शॉर्ट नोट मिल जाएं, जिससे कि हमारा वन शॉट रिवीजन हो जाए। तो आज की इस वीडियो से हम लोग वन शॉट रिवीजन देखेंगे, या एक तरीके से हम 1 से 2 या थोड़े और पेजेस के नोट्स देखने वाले हैं, जिससे कि आपको एक चैप्टर वन शॉट में रिवाइज हो जाएगा। आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 11 मैथ्स का सेट्स चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग सेट्स चैप्टर को पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी देख के और कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। अब सेट्स का मीनिंग तो हर एक बच्चा जानता होगा। एक बेसिक डेफिनेशन होती है, क्या? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ग्रुप किसका? ऑब्जेक्ट का, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। क्या होता है सेट? सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है सेट्स। बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट दे रखे होंगे, उनको हम कलेक्ट कर लें और उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेट बुलाते हैं, सेट। बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना सेट कहलाता है। लेकिन इसमें सेकंड थर्ड लाइन क्या दे रखी है आपको? थर्ड लाइन आपको दे रखी है डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ऑब्जेक्ट होने चाहिए डिस्टिंक्ट, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए ऑब्जेक्ट, सेम नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, दोबारा 1 लिख दिया, दोबारा 1 लिख दिया, 3 बार 1 1 1 लिख दिया मैंने कॉमा लगाकर। तो ये क्या किया मैंने? सेम ऑब्जेक्ट को लिख दिया। तो इसलिए मेरे को सेम ऑब्जेक्ट नहीं लिखने हैं, मेरे को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट लिखूंगी वो चलेगा, लेकिन मेरे को एक ही ऑब्जेक्ट 3 4 या 50 बार नहीं लिखना है, सिंगल ऑब्जेक्ट लिखना है। इसका मतलब समझ आ गया। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या दे रखी है? ऑब्जेक्ट शुड बी वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया? देखिए, मैथ में हमको पता है कोई चीज़ डिफाइंड होती है, कोई चीज़ अनडिफाइंड होती है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट कैसे होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। किसके अंदर? सेट्स के अंदर अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सेट्स जो होते हैं इनको हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, ठीक है? ये चीज़ पता चल गई। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? सेट्स को हमें जैसे ABCD Z X Y कुछ भी एक किसी भी लेटर को लेना होगा। हमने जैसे ले लिया ए क्या है? एक सेट है, और हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? सेट्स को शो करने का एक तरीका है कर्ली ब्रैकेट को लगाना, ठीक है? अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब देखिए इसके 2 तरीके हैं। क्या क्या? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? एलिमेंट को लिस्ट करके लिखते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट होगा उसको हम सादा तरीके से लिस्ट करके लिख देंगे। जैसे लिस्ट बनाई जाती है, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, ये करते हैं। ऐसे ही हमें सेट्स में क्या करना होगा? पहला कोई भी ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, ऐसे करके। और इसको हमें सेपरेट करना होता है कॉमे से। और क्या करना होता है? हमें इससे पहले लगाने होते हैं कर्ली ब्रैकेट, और बीच में जैसे एक एलिमेंट है 1, फिर कॉमा लगाए, दूसरा है 2, तो हमें कॉमे से इसको सेपरेट करना होता है, ठीक है? अब इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? हम लोग एलिमेंट को लिस्ट करके लिखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एलिमेंट को लिस्ट करते हैं किसमें? रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर में हम लोग को क्या करना होता है? प्रॉपर्टी लिखनी होती है, प्रॉपर्टी लिखते हैं हम उस सेट की। मतलब जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेके समझें, कोई आपको जैसे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है ए कोई, या फिर हम मान लेते हैं एन आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब क्या है? आपको कह दिया है जो कोई भी यहाँ नंबर आएगा वो स्क्वायर होना चाहिए। अब स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? उसके ऊपर 2 लगा होना चाहिए पावर में, वही स्क्वायर की कंडीशन हो जाती है। उसके ऊपर पावर में क्या लगा होना चाहिए? 2 लगा होना चाहिए। तो हमने क्या किया? एक प्रॉपर्टी बता दी किसकी? एक सेट को रिप्रेजेंट करने की। उसमें हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी के बारे में फोकस करते हैं, ठीक है? ये जैसे हमें ये चीज़ पता चल गई। और हम अगर और अच्छे से थोड़ा समझें तो जैसे आपको कोई एक सेट दे रखा हो, ए आपका कोई एक सेट है, ठीक है? यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ए आपका कोई एक सेट है, ए इज़ अ सेट। और आपको क्या दे रखा है इसमें? जैसे दे रखा है ए एक सेट दे रखा है, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है एक्स, सच दैट एक्स क्या है? इंटीजर है,
एक्स इज एन इंटीजर, हम थोड़ा बहुत और समझेंगे आगे। एक्स इंटीजर है और क्या दे रखा है, एंड एक्स बिलोंग्स टू -3 और लेस देन इक्वल्स टू एक्स और ग्रेट लेस देन 7। मतलब क्या कंडीशन है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और लेस देन +7। ये कंडीशन आपको दे रखी है। क्या कंडीशन आपको गिवन है, जो x होगा वो -3 से तो बड़ा होना चाहिए और -3 के बराबर होना चाहिए, और x जो है वो 7 से छोटा होना चाहिए। आपको जैसे ये इनइक्वलिटी बोली जाती है, जो ये साइन लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। क्या करना होता है, हमने इसको अच्छे से समझा। आपको क्या चीज़ दे रखी है, x जो है वो लेस देन है और लेस देन किसके होगा, 7 के, और बड़ा होगा और बराबर होगा, ये इक्वल का साइन होता है ना, बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, -3 के, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, इसको हमने समझ लिया, एक्स एक इंटीजर होगा और वो यहाँ से लेके यहाँ तक बिलोंग करेगा। अब आपसे कह दिया इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अब रोस्टर फॉर्म भी हम इसी में सीख लेंगे। अब आपको क्या करना होगा, ए आपका सेट है, लिख दिया ऐसे का ऐसा। अब आपको क्या करना है, -3 के बराबर होना चाहिए एक्स, तो -3 भी हम इंक्लूड करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। रोस्टर फॉर्म में कॉमे लगाते हैं। फिर क्या है, उससे थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए, और बड़ा होगा, फिर -2 हो गया। फिर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, -2 हो गया, फिर उससे भी बड़ा होना चाहिए, -1 आ गया, -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद +1, 2 से लेके 6 तक लेके जाएंगे, क्योंकि क्या था, ये इनइक्वलिटी में लिख देती हूँ, यहाँ पर आपको ये दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका 3 है। अब इसमें आपने क्या किया, इसको सॉल्व करने के बाद पता चला इसमें क्या रोस्टर फॉर्म बन के आएगी। ये कोई सेट है, यहाँ हो जाएगा -3 देन -2 -1 0, यहाँ +1 देन 2 3 4 5 एंड लास्ट इज, मैं 6 यहाँ लिख देती हूँ 6। ये पूरी क्या बन गई, आपकी रोस्टर फॉर्म बन चुकी है। तो इसका पूरा आंसर आपको समझ आ गया होगा। तो हमें क्या करना होता है, रोस्टर जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसको मेनली क्या हो सकता है, हमको कन्वर्ट करने को कह देते हैं, किसके अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर। या रोस्टर फॉर्म आपको गिवन हो तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं। तो मतलब क्या देखना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको प्रॉपर्टी दे रखी होती है, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपको एलिमेंट को लिस्ट करके लिख देना होता है। बस इतना सा फर्क होता है इसके अंदर, किसके अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के अंदर, इतना ही फर्क होता है, ठीक है। आपको अब ये चीज़ समझ आ गई। और आगे बात करें तो रिप्रेजेंटेशन तो हमने समझ ली, 2 तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। आगे अब हमको क्या देखना है, टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट कितनी तरीके के होते हैं हमको ये देखना है। सबसे पहला आता है नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, तो यही होता है एम्प्टी और नल सेट का मतलब। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो सेट के अंदर, वही क्या होता है आपका एम्प्टी और नल सेट होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पे ये सिंबल दे रखा है, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। और या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट का आपने ये कर्ली ब्रैकेट बनाए और अंदर आपने कुछ भी नहीं रखा, यहाँ आपको बिल्कुल ब्लैंक रखना है, कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। या फिर हम फाई बना देते हैं, क्लियर। आगे अगर हम लोग और देखें तो सेकंड क्या आता है, सिंगलटन सेट। सेकंड इसमें हो जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट होगा जिस सेट के अंदर, वो होता है सिंगलटन सेट। वेरी इजी, पता चल गया, इजी है, इसमें कुछ नहीं था। अब तीसरा इसमें क्या आता है, फाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट क्या है, जिसमें अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ऐसे एलिमेंट हो जिनको कि हम काउंट कर सकते हो, एलिमेंट विच कैन बी काउंट इजीली, ठीक है। एलिमेंट जिनको हम काउंट कर सकते हैं अच्छे से, वो होते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट जिनको हम काउंट कर सके, जैसे कि आपको मान लीजिए एक सेट दे रखा है ए अगेन, और उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 से लेके 10 तक दे रखे हैं, तो ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, कौन सा है, ये फाइनाइट सेट होगा। क्यों, 1 से लेके 10 तक गिनना तो बहुत ही आसान काम है, तो इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। और आगे देखें, इसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, इसमें हमें क्या देखना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर और कार्डिनल नंबर। अब देखिए क्या होगा कार्डिनल नंबर। अब देखिए इसका ना दूसरा नाम क्या दे रखा है, कार्डिनल नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके लिए हमको बहुत अलग अलग फॉर्मूले दे रखे होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए।
ऑर्डर में हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपको सेट दे रखा है ए, यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है, ए सेट है जिसके अंदर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये 4 एलिमेंट गिवन है। तो इसमें आपसे कोई कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, कितने इसके अंदर एलिमेंट हैं, तो आप यही तो देखेंगे A1, फिर B2, C3 और D4, तो 4 एलिमेंट हो गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 4। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कार्डिनल नंबर इस सेट का क्या है 4 है, यही होता है कार्डिनल नंबर। चौथा हम लोग देखें तो क्या है, इनफाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर हो। अब देखिए इसमें कुछ मैंने हाईलाइट करके चीज़ें रखी है, क्या है ये, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल मान लीजिए, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से मार्क करके रखा है। क्या चीज़ आपको जैसे इसमें दे रखी है, इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर हो एलिमेंट के। जैसे कि आपको इसमें पहला देखा है नेचुरल नंबर, अब कोई आपसे कहता है इस सेट हैविंग n नेचुरल नंबर, तो क्या दे रखा है, एक सेट है नेचुरल नंबर क्या, जो काउंटिंग में आते हो, 0 काउंटिंग में आता है बिल्कुल भी नहीं, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेके समझें तो इसमें क्या होगा, 1 से लेके 2 से लेके अप टू पूरी इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे, n तक नंबर जाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट सेट। यही सब आपको एग्जांपल दे रखी हैं, जैसे कि रियल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, आपको ये सब अच्छे से पता होंगे, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या हैं, सब कुछ आपको पता होगा। ये सब किसके एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट तो हमको समझ आ गए, अब हमको क्या देखना होगा, फिफ्थ, दैट इज इक्वल सेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। इक्वल सेट क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। मतलब जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ए के अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2 एंड 3, और बी के अंदर भी 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, तो इनके अंदर के एलिमेंट जो हैं वो सेम होते हैं। एलिमेंट क्या है अंदर के, वो सेम है, तो ये क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं। बस एलिमेंट सेम हो, अंदर के सारे एलिमेंट होने चाहिए। जैसे ए आपको दे दिया 1 दे दिया, और बी अगर आपको दे दिया है 1 और 2, 1, 2 आपको दे दिया है बी, ठीक है। तो इसमें क्या देखना होगा, ये इक्वल सेट का एग्जाम्पल नहीं है, क्यों, क्योंकि बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको गिवन है, इसलिए ये इक्वल सेट का एग्जाम्पल तो नहीं है। ये क्या हो गया, हम वो बाद में देख लेंगे। इक्वल सेट में बस आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो अंदर के एलिमेंट हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अब अगला देखें तो हम क्या दे रखा है इसमें, अगला 6th दे रखा है, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। ये लास्ट एक तरीके से हम लोग देखें तो इक्विवेलेंट सेट में हम लोग को क्या देखना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब इसमें अंदर में क्या आपको गिवन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है वो सेम होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि एग्जाम्पल लें अगेन हम, इसमें आपको कोई एक ए सेट दे रखा है, दैट इज 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2, 3 आपको ये एक सेट दे रखा है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, ये याद रखना है। आगे हम लोग एक और एग्जांपल लेके देखें तो आपको बी सेट दे रखा है, दैट इज ए, बी एंड सी। अब देखिए इक्वल सेट की कंडीशन क्या है, इसके अंदर के एलिमेंट सेम होने चाहिए, अंदर के एलिमेंट वो सेम है नहीं, तो ये इक्वल सेट तो है नहीं। अब हमें क्या चेक करना है, ये इक्विवेलेंट सेट तो नहीं बन रहा। अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, इसके अंदर ये पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं किसके अंदर, इक्विवेलेंट सेट के अंदर। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें हमने क्या देख लिया, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है वो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है वो सेम है, तो ये क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम, ठीक है। ये चीज़ पता चल गई, नंबर ऑफ एलिमेंट पे हमको फोकस करना होता है किसके अंदर, इक्विवेलेंट सेट के अंदर। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग देखें वो क्या है, सबसेट और सुपरसेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट में से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको लिंक करके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्या है, सबसेट और सुपरसेट। अब सबसेट और सुपरसेट क्या होते हैं, जैसे कि मानिए आपको ए और बी 2 सेट दे रखे हैं, और आपको क्या दे रखा है, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बी का एलिमेंट, मतलब क्या बोल सकते हैं, वाई से वर्सा जो होगा, वाई से वर्सा ट्रू हो, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन क्या दे रखा है, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर ज़रूर होगा, ये क्या बोलते हैं, ए, फिर हम क्या बोल देंगे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। देखिए और अच्छे से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ गिवन है,
ए आपका एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, ठीक है। बी आपको क्या दे रखा है जिसके अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतने एलिमेंट है। अब आपसे क्या पूछा है इसमें सबसेट और सुपरसेट बताइए। सबसेट में क्या देखते हैं हम, जो नंबर ऑफ एलिमेंट उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या देखना होता है अंदर के जो एलिमेंट होंगे, ए के अंदर के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर आते हैं, तो ये क्या है ए जो है वो सबसेट होता है बी का, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट ए का नहीं है, क्योंकि जिसके एलिमेंट जिसके अंदर आते हैं वो सबसेट बनता है, जो छोटा है वो सबसेट, जो बड़ा है वो सुपरसेट। सुपरसेट भी हम लोग समझ जाएंगे अभी। इसमें देखिए सबसेट समझते हैं। पहले तो हमने क्या देख लिया, ए के अंदर ये 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 8 एलिमेंट है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, ए के अंदर 1 2 3 4 है और इसके अंदर 1 से लेके 8 तक है। तो आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, आपको देखिए क्या चीज़ दिख रही है, मेन आपको एक चीज़ दिख रही है 1 2 3 4, ये जो 4 एलिमेंट हैं ये चारों के चारों एलिमेंट बी के अंदर तो प्रेजेंट है ही है। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू हो ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, वाइस वर्सा ट्रू हो ये कंफर्म नहीं होता है। और जैसे कि हम लोग इस सुपरसेट समझने की कोशिश करें तो बी क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट हैं और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट हैं बी के अंदर। तो बी क्या है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो क्या हो गया, सुपरसेट हो गया। अब देखिए आप इसके लिए क्या बात समझ सकते हैं, एक चीज़, सबसेट मतलब क्या हो गया, सबसेट जो छोटा हो, स्मॉल, ठीक है, और सुपरसेट क्या हो गया, जो बड़ा हो, बिग। जो छोटा है वो सबसेट और जो बड़ा है वो सुपरसेट। जो बी के अंदर आ रहा है, जो मतलब किसी के अंदर आता है वो क्या है, सबसेट है, और जो किसी और को अपने अंदर ले लेता है, किसी और सेट को अपने अंदर ले लेता है वो क्या है, सुपरसेट है वो, ठीक है, वो सुपरसेट है। अब देखिए इसके ना सिंबल होते हैं किसके, सबसेट और सुपरसेट के। अब जैसे कि आपको क्या दे रखा है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, आपने ये तो समझ लिया। अब देखिए जो ये आपको यहाँ सिंबल दे रखा है सी नहीं है पूरा अच्छे से, सी नहीं है, लेकिन हाँ सी जैसा सिंबल लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये क्या दे रखा है, सबसेट का सिंबल दे रखा है, ये ऐसे करके सी बना देना, ये क्या है, सिंबल है किसका, सबसेट का। और अगर आपको ऐसा शो करना हो बी क्या है, सुपरसेट है, तो आप बी की तरफ इसका मुंह कर दीजिए, मुंह जिस तरफ होगा वो बड़ा है और जिसकी तरफ पीछे की ये चीज़ होगी ना, ये क्या है, छोटा है। क्लियर हो गई ये चीज़, सबसेट और सुपरसेट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपको। अब इसके बाद बात आती है प्रॉपर सेट की। अब प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट है, इसके अंदर ही सबसेट नाम आ रहा है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, सबसेट है ये, प्रॉपर सबसेट क्या है, एक सबसेट ही है। अब देखिए आपको इसमें समझ आएगा हम सबसेट लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म या बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट 3-4 शब्द वो आपको दिमाग में रखनी है। क्या है वो शब्द, अब जैसे कि देखिए इसमें क्या दे रखा है, सबसेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। अब जैसे कि क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट के अंदर दे रखा है सारे सबसेट तो हम लेंगे, लेकिन इटसेल्फ, इस जो खुद एक आपको दे रखा होगा गिवन सेट, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आपको गिवन होंगे वो नहीं लेने हमको, यही क्या है, प्रॉपर सबसेट। जैसे कि एग्जांपल आपको गिवन है, ए आपको क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। अब इसके जब हमको सबसेट बताने होते हैं, अब आपको इस एग्जांपल को देखने के बाद सबसेट बताने आ जाएंगे। सबसेट में हमको क्या करना होता है, एक हमने यहाँ लिख दिया एलिमेंट, जो ये हमने लिख दिया ना, ये क्या होता है, ये आपको अभी भी बताया है, एम्प्टी सेट बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए नल सेट है ये, ठीक है। अब नल सेट हर एक एलिमेंट का या हर एक सेट का सबसेट होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे अभी। अब इसमें हमने ये नल सेट दिखाया, फिर हमने ये 1 था 1 को अकेले दिखाया, फिर 2 को अकेले दिखाया, 3 को अकेले दिखाया, फिर हमने 1-2 का पेयर बनाया, फिर हमने 2-3 का पेयर बनाया, फिर हमने 1-3 का पेयर बना दिया, फिर 2-3 का पेयर बनाया, ऐसे ऐसे हमने पेयर बनाए। मतलब हर एक एलिमेंट हर एक के संग अलग अलग तरीके से दिखना चाहिए। पहले हमने एक भी नहीं लिया, फिर हमने एक एक करके तीनों सेट लिए, फिर हमने 2-2 के पेयर बना दिए कि कोई भी छूटे ना। और एंड में हमने क्या किया, एंड में हमने देखा कि हमने जो पूरा हमारा गिवन सेट था उसको हमने सेम कॉपी कर दिया। ये तो पूरा आपको जो दिख रहा है ये क्या बनता है आपका, ये पूरा का पूरा ये बनता है आपका सबसेट, ये पूरा बनता है सबसेट। और जो ये आपको डार्क ग्रीन से हाईलाइट करते हुए दिख रहा है ये क्या है, प्रॉपर सबसेट, जो इटसेल्फ, जो आपको पहले से ही बनाया एक सबसेट गिवन था
उसको नहीं लेना, आपको उसको नहीं लेना है, बाकी जितने भी हैं नल सेट एंड एवरीथिंग वो आपको लेनी है, वो ही क्या है, प्रॉपर सबसेट है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, किसमें सेट्स चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको दिमाग में रखने हैं। इतनी चीज़ आपने पढ़ी है, इसी से रिलेटेड ये सारे पॉइंट है। क्या दे रखा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट, जो भी कोई सेट है वो खुद का ही सबसेट होता है। जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए आपका कोई एक सेट दे रखा है, उसके अंदर आपका एलिमेंट है 1, 2, 2 एलिमेंट है। तो इसमें देखिए हम क्या क्या सबसेट बताएंगे, एक 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और एक और बनेगा 1, 2। ठीक है, 1, 2 भी हमारा एक और बनता है, क्या, सबसेट बनता है। यही सारे हमारे क्या, सबसेट। अब ठीक है, तो इसमें हमने 1, 2, जो ये हमने लास्ट में क्या देखा है 1, 2, ये आपका क्या है, ये आपका सेम कॉपी करा हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हर एक सेट खुद का सबसेट जरूर होता है। यही चीज़ मैंने बोली है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फाई जो होता है ये हम बोल सकते हैं जो नल सेट है वो हर एक का सबसेट होता है। और दूसरी चीज़, अब तीसरी चीज़ आपको क्या दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड आपको क्या दे रखा है, प्रॉपर सबसेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। फाई प्रॉपर सबसेट होता है हर एक का एक्सेप्ट इटसेल्फ। प्रॉपर सबसेट में हमने क्या देखा था, 5 भी आएगा, मतलब सारे सबसेट लिखने होते हैं और हमें जो गिवन होता है वो नहीं लिखना होता, सब लिखने होते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, 5 जो है वो सबका प्रॉपर सबसेट बनता है। 5 हर एक का प्रॉपर सबसेट तो बनता है, लेकिन खुद का वो प्रॉपर सबसेट, इटसेल्फ का प्रॉपर सबसेट वो नहीं बनता, ये बोला है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2n। ये एक फॉर्मूला समझ सकते हैं आप लोग। जब भी हमको सबसेट निकालने होंगे, जैसे कि आपको एक एलिमेंट दे रखा है, ए एलिमेंट है जिसके अंदर 1, 2 ये दो क्या दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं अंदर 1, 2। अब इसमें मैं आपसे कहूँ आप मेरे को सबसेट निकाल के दीजिए। सबसेट के लिए आपका पहला मेथड क्या है, सबको बारी बारी लिखिए। ठीक है, 1 फिर 2 ऐसे ऐसे करके आप लिख देंगे, बारी बारी हर एक को लिखेंगे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट को लगाने के बाद। अब इसका एक और तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना, क्या, 2n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। तो क्या करेंगे, 2n के ऊपर 2 कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 4। तो 4 इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ सबसेट। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं किसको, नंबर ऑफ सबसेट को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एक और है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का। अगर देखिए आपको सबसेट निकालने आते हैं, उसी का बस आपको क्या करना होगा, एक दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इटसेल्फ को छोड़ के सब कुछ, इटसेल्फ को छोड़ के सब कुछ। तो इटसेल्फ में से आपको एक एलिमेंट तो माइनस करना ही होगा सबसेट के अंदर से, तो आपको क्या करना होगा, सबसेट का फॉर्मूला याद रखना है, -1 कर देना है, किसके लिए, प्रॉपर सबसेट जब आप निकालेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, दैट इज पावर सेट, नॉट सबसेट, दैट इज पावर सेट। अब देखिए ये क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। आप देखिए जैसे कि अलग अलग सबसेट बनाते हैं, ठीक है, आपने डैश 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 बहुत सारे सबसेट बनाए, अब उन सबका सेट कर दें, उसके ऊपर एक और हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें, अंदर छोटे छोटे एलिमेंट आपको दे रखे हैं, 1 ये 2 यहाँ पे 1, 2। अब इसी के ऊपर हमने क्या लगा दिया, सबसेट का मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा दी, हमने क्या कर दिया, सेट बना दिया इसको, तो वो क्या हो गया, पावर सेट हो गया। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P और ब्रैकेट के अंदर A। ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, A आपका दे रखा है 1, 2, 3। अब इसमें आपसे पूछा है आप इसमें पावर सेट बताइए। क्या करना होगा, पहले आप सबसेट लिख दीजिए लाइन से आपने क्या करे, सबसेट लिखे, 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर आपने 2 वाले पेयर बना दिए, सब कुछ पेयर बना दिए, फिर जो इटसेल्फ है वो भी लिख दिया। पावर सेट थोड़ी कही है, इसमें क्या कहिए, सबसेट, वो भी आपने कर दिया। फिर आपको क्या करना होगा, इसके अंदर पूरा एक और कर्ली ब्रैकेट लगाने होंगे इसके ऊपर, किसके लिए, पावर सेट को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें और क्या दे रखा है, सबसेट जैसे आपके होते हैं 2n। अगर आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, तो इसका भी सेम ही फॉर्मूला निकलता है 2n। आप वरना चेक कर सकते हैं, जैसे हम देखें इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो क्या करेंगे हम, 2 का क्यूब करेंगे, 3 क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया, 8 आ गया।
ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग अगर एलिमेंट पावर सेट के अंदर एलिमेंट काउंट करते हैं तो वो कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आते हैं इसके अंदर। तो हमने क्या देख लिया, फॉर्मूला भी वैलिड है। क्लियर ये चीज़ आपको। अब देखिए हम लोग देखें यूनिवर्सल सेट, बहुत थोड़ी सी चीज़ें अब बतानी रह गई हैं। क्या यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट हैविंग ऑल एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाए, ठीक है, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब उसके बाद हमको आती है एक चीज़ समझने के लिए, क्या चीज़, वो है ऑपरेशन ऑन वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, क्या, वेन डायग्राम बनाकर हम क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके कुछ अलग अलग आपको दे रखे हैं, किसके, वेन डायग्राम के ऑपरेशन, मतलब वेन डायग्राम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि दे रखा है पहला यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। अब देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को, ऐसे हमने बना दिया एक, पहले तो रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है हमको। फिर उसके बाद हमको क्या करना होता है, रेक्टेंगल बनाने के बाद जैसे हमने ये बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, उसके बाद हमको क्या करना होगा, हमको इसके अंदर लिखना होता है यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यहाँ हमने यू लिख दिया, यूनिवर्सल सेट। फिर हमें क्या करने होते हैं, इसके अंदर सर्किल ड्रॉ करने होते हैं, मतलब हम दो अलग अलग एलिमेंट जैसे दिखाते हैं तो वो हमने ऐसे सर्कल से दिखाए हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर फिर हम जितने भी, जैसे ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 और 3 जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और बी के अंदर दे रखे हैं 4 5 और 3 मैंने यहाँ क्यों लिखा, ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट बता रहा है बी में। मतलब सेकंड पॉइंट आपको क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन में हम क्या दिखाते हैं, जो दोनों सेट के अंदर एक कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम इसमें सर्किल के अंदर भर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने जो यहाँ पे बना रखे हैं उसके हेल्प से समझें, तो यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे रेक्टेंगल वगैरह हमने बना दिया और इसके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है सब यूनियन के अंदर आ गए, ए यूनियन बी, ये जो साइन हो गया यूनियन का हो गया, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद आपको सेकंड क्या दे रखा है, दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट या जितने भी आपके पास सेट हैं उनमें से कॉमन हमको निकालना होता है, वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तीसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, आपको दो कोई भी सेट दे रखे हैं उनका आपसे डिफरेंस पूछता है, जैसे ए माइनस बी, तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना होता है, इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आप लोग आगे समझ जाएंगे। अब देखिए पहले हम देखते हैं ए माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसमें आपको ड्रॉ करा हुआ दिख रहा है। जैसे एक हमने ये रेक्टेंगल यहाँ बना लिया है, इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। रेक्टेंगल हम ऐसे बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ये सर्किल हमने 2 बना दिए, ए माइनस बी दे रखा है तो बी का जो कॉमन पार्ट है वो भी आपको नहीं लेना है वो पार्ट, ठीक है। और बाकी ए का जितना भी बचा कुचा पार्ट होता है कॉमन को छोड़कर वो आपको लेना होता है, यही होता है ए माइनस बी। अब आपसे कोई पूछे बी माइनस ए तो कॉमन को छोड़ के वो पार्ट आपको लेना है जो बी के अंदर आता है, यही होता है क्या, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। अब कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, कोई इसका देखिए सिंबल क्या है, ए के ऊपर ऐसे एक डैश लगाना, बहुत हल्का सा स्ट्रेट जैसे डंडा खींचना वो कर देना, ऐसे करके बोल सकते हैं हम किसका, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। अब इसको क्या करना होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमने देख लिया। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आपको एक और ये दे रखा है, इसके अंदर आपके 2 छोटे छोटे यहाँ एलिमेंट भी दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, 2 नहीं दे रखे, मान लीजिए 1 दे रखा है बी के लिए। फिर हमको क्या देखना होता है, रिमेनिंग कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंदर का एलिमेंट है उसको बिल्कुल नहीं छूना, बाकी रिमेनिंग पार्ट हमको ले लेना है, यही होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हम मान लें ए आपको दे रखा है 1 और यूनियन आपको गिवन होगा जैसे 1,2, ठीक है। अब आपसे कोई कह रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम से, तो ये एलिमेंट है, इसके अंदर लिखा है 1 और यहाँ यूनियन पे 1 और 2 बाहर है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, 1 तो आपका अंदर ही है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट में जो बाहर का बचा कुचा पार्ट है, बाहर का बचा कुचा पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, 2 तो ही दिख रहा है, तो 2 आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। 5th देखें तो वो है डिसजॉइंट सेट, मतलब जो अलग अलग रिप्रेजेंट करे हुए हैं, अलग अलग जगह पर हैं, वही होगा डिसजॉइंट। इसमें एक और आपको प्रॉपर्टी जैसे गिवन है, ए और इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा 5, अगर ये दूर दूर और डिसजॉइंट सेट होंगे तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पर। सिमेट्रिक डिफरेंस आपको जैसे दे रखा है, एक आपका ये सेट बना हुआ है, अंदर आपके 2 और अलग अलग सेट बने हुए हैं, उसमें आपका क्या दे रखा है, सिमेट्रिक डिफरेंस जब आपको निकालना होता है तो जैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ये आपका एक सेट हमने मान लिया, इसके अंदर आपको 2 और सेट दे रखे हैं, ठीक है।
2 सेट और दे रखे हैं। अब आपसे कोई कह रहा है इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल के दीजिए, तो आपको क्या करना होगा, कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी रिमेनिंग पार्ट को ले लेना है। यही क्या हो जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलें, विदाउट इंटरसेक्शन सारा पार्ट हमको ले लेना है, बिना इंटरसेक्शन का सारा पार्ट हमको ले लेना है। हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। बस हमारी ये चीज़ अब खत्म ही होने वाली है सेट्स के ऊपर, जो भी हमारा पूरी वीडियो है। अब क्या है लास्ट इसमें, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। अब देखिए इसमें सारे ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं नीचे तक। अब ये आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। क्या है ये सब फॉर्मूले, जैसे आपको दे रखा हो एन ए यूनियन बी। एन क्या बताता है, कार्डिनल नंबर मतलब क्या, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। ये सब फॉर्मूले हैं, ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जैसे इसके लिए गिवन है, वो आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्या है, जैसे कि इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो ए यूनियन बी के, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कर दीजिए ए के, प्लस कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट बी के, और माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी का। ये आपको एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी में, आप उसको सॉल्व करेंगे। आपको बस ये फॉर्मूले लगाने हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बहुत ही ईजी है। जब भी आपको यह निकालना, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, आपको इंटरसेक्शन गिवन है, ए के एलिमेंट गिवन है और ए यूनियन बी के भी एलिमेंट गिवन है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। इजी फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, जब आपको ए माइनस बी मतलब क्या बताया मैंने, डिफरेंस जब दे रखा होता है, यही तो है डिफरेंस, ठीक है। ए माइनस बी जब आपको निकालने होते हैं, डिफरेंस निकालना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट का डिफरेंस, तो आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। बस आपको ये फॉर्मूले लगाने होंगे और आपका आंसर पूरा निकल के आ जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद करने हैं। अब जैसे आपको दे रखा हो, आपके 2 एलिमेंट तक तो हमने समझ लिया। अब आपको जैसे 3 एलिमेंट का यूनियन दे रखा है, तो आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके करेंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का यहाँ साइन होगा, माइनस, जैसे ये माइनस आपको यहाँ पे गिवन है ना, ये माइनस, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ आपको करनी होगी। फिर उसके बाद आपको और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने होते हैं 2 सेट्स के अंदर, तो उसका भी आपको फॉर्मूला गिवन है। एन यहाँ आपके नंबर ऑफ एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, फिर बी इंटरसेक्शन सी के अंदर, फिर सी इंटरसेक्शन ए के अंदर, और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे कितने एलिमेंट हैं, 2 निकालने होते हैं, तो हमको 3 का मल्टीप्लाई करना होता है। 2 निकालने हैं तो 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। ये सब आपको देखिए एक्सरसाइज होगी आपके में एनसीईआरटी में, वो आपको सॉल्व करनी है। बस यही ऊपर के यहाँ 2-3 फॉर्मूले जो है ना, इसी से ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। ये वाले हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के लिए, ये वाले। और जो मैंने नीचे ये लिख रखे हैं, ये थोड़े जेई या हम देख लेते हैं ना, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आरडी शर्मा में दे रखे होते हैं, उसमें ये एक आध क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले जरूर लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये भी आपको लिख के दे दिए हैं। जब आपको निकालने होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी सी, इन 3 में से कोई सा एक एलिमेंट हमको जैसे कभी पता करना हुआ, तो हमें क्या करना होता है, एन ए एन बी ये सब कुछ ऐड कर दिया, माइनस करना है प्लस करना है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन में काम आता है। जैसे क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दे रखा है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरह ये वर्क करता है। क्या, एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नन, मतलब आपको कोई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखी हैं, और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन दे रखे हैं, और आपको नन मतलब कुछ ऐसे बच्चे कुछ एलिमेंट निकालने हैं, तो आपको क्या करना होता है, टोटल में से यूनियन वाले माइनस करने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए टोटल आपको दे रखे हैं बहुत सारे एलिमेंट, यूनियन में आपको कुछ दे रखे हैं, ये गिने चुने एलिमेंट, अब आपको नन जो पीछे बच्चे कुछ रह गए ना, ये आपको निकालने हैं, तो टोटल में से आप लोग यूनियन माइनस करेंगे तो नन निकल के आ जाएगा, ये आपको करना है। तो देखिए हमने पूरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जितना भी है सेट्स वाले चैप्टर के अंदर हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ये सेट्स के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमने सब कुछ कवर करा है। और ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई है, तो मैं इसको और इम्प्रूव करूँगी। और पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करिए, और नोटिफिकेशन के लिए लाइक करना मत भूलिएगा।
मेरी वीडियो को शेयर करिए कि आपके सारे दोस्तों को ये सब चीज़ें पता चल सके कि हम लोग नोट्स की एक सीरीज शुरू कर चुके हैं यहाँ पर, किसमें VFX जो हमारा चैनल बन चुका है किसके ऊपर। आप देखिए जैसे VFX, कुछ लोगों को सकता है कन्फ्यूज़न हो कि हम इसे फैक्ट शेयर करेंगे या नहीं, ज़रूर करेंगे, फैक्ट भी करेंगे। और हमने जो ये सीरीज शुरू करी है किसके लिए, क्लास 11 मैथ स्टूडेंट के लिए, वो भी हम चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ VFX।